हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में आज मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूंगा। पिछले लेक्चर्स में जो मैंने कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू किया था उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो डिस्कस किया हुआ है उसी को न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर 16 है। माय नेम इज़ कुणाल देवांगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर्स तक में कुछ 12 न्यूमेरिकल्स हमने जो बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इस लेक्चर सीरीज़ में अप्लाइड मैकेनिक्स की, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 13 है, बेस्ड ऑन है फोर्स कपल सिस्टम एंड इक्विवेलेंट सिस्टम पे। तो फोर्स कपल सिस्टम के बारे में हम थ्योरेटिकली पहले भी पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस 100 न्यूटन फोर्स एज शोन इन द फिगर बाय इक्विवेलेंट कपल एट अ पॉइंट ए। इस 100 न्यूटन फोर्स, देखिए जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम, इस डायग्राम में जो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस 100 न्यूटन फोर्स को रिप्लेस करना है और रिप्लेस करना है पॉइंट ए के अबाउट, जिस पे एक फोर्स कपल लगे। इस ए पे एक फोर्स कपल लगाते हुए इस 100 न्यूटन फोर्स को यहाँ से हटाना है। ठीक है, एक छोटा सा एक बेसिक सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बन सकता है जिसमें एक रॉड दिया हुआ है 5 मीटर लेंथ का, 5 मीटर लेंथ का एक रॉड दिया हुआ है जिसके पॉइंट ओ एंड पे आपका एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो उस 100 न्यूटन फोर्स को आपको हटाकर पॉइंट दूसरे एंड पे ए पे एक फोर्स कपल लगाना है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। सिंपली पहला काम आप ये करेंगे कि मोमेंट निकाल के देखेंगे किसका, इस 100 न्यूटन फोर्स का ए के अबाउट मोमेंट निकाल के देखेंगे कितना मोमेंट आता है। तो बेसिकली अगर मैं ए के अबाउट मोमेंट निकाल के देखूं तो बहुत आसान है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है मोमेंट। फोर्स कितना है आपका, फोर्स है 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन फोर्स है और डिस्टेंस परपेंडिकुलर है 5 मीटर। तो 100 इंटू 5 अगर कर देता हूँ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 500 न्यूटन मीटर। अब आएगी बात इसके डायरेक्शन की कि मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट ए को होल्ड करूँ, इस पॉइंट ए को मैं पकड़ के रखूँ और इस एंड से किसी रॉड पे, या जैसे आपके पास एक पेन रखी होगी, इस पेन से इस पॉइंट से एक फोर्स लगाऊं, तो फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, ये रॉड को इस तरह से बेंड कर देगा। मतलब बट ऑब्वियस है कि बेंड कैसे होगा, टर्न कैसे करेगा, कब टर्न करेगा, जब इस पर इस तरह का टर्निंग इफेक्ट आएगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस तरह का एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट होगा। तो इसको टर्निंग इफेक्ट को बोलते हैं मोमेंट। और ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया और पॉजिटिव वैल्यू शो की है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सिंपल काम करना है, क्योंकि आपको पॉइंट ए पे फोर्स कपल लगाना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, पॉइंट ए के अबाउट, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट ए के अबाउट 200 न्यूटन के फोर्स को लगा दूंगा मैं, जो कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे होंगे, एक लीनियर लाइन पे। ये देखिए 100 न्यूटन का ये फोर्स का डायरेक्शन ये है, दूसरे एंड से ये। आप मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को एक तरफ से आप मान लीजिए 100 न्यूटन फोर्स से धक्का मार रहा है, दूसरे एंड से 100 न्यूटन फोर्स से धक्का मार रहा है कोई और, तो वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहेगा। वो ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा ना पीछे मूव करेगा, जब तक कि कोई डायरेक्शन से फोर्स बढ़ ना, चेंज ना हो जाए। तो ये वो कंडीशन है, क्योंकि ए पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो आप इस तरह से इस पॉइंट ए को शो कर सकते हैं। अब आपको पता है कपल कैसे होता है, कपल होता है जब आप नल को घुमाते हैं, नल को चालू करते हैं, तो नल को घुमाने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वो कपल होता है ना, जहाँ पर आप लाइकली अनलाइकली पैरेलल फोर्सेस लगाते हैं जो कि एक प्लेन पे हो सकती है। ठीक है, हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब कुछ इस तरह से, जैसे ये नल का हिस्सा है ऊपर वाला, आप इधर से एक फोर्स लगाते हैं, इधर से दूसरा, जो कि नल के इस टोटी, या जिसको आप एक लीवर टाइप या एक रॉड टाइप बोल सकते हैं, जिसको आप मूव करते हैं। तो जब उसको आप मूव करते हैं तो इस तरह का कुछ फोर्स लगाते हैं 2 उंगलियों से या हाथ के उंगलियों से। ठीक है, तो ये फोर्सेस लगती हैं इस तरह से, जिसमें दोनों फोर्सेस एक दूसरे के लगभग इक्वल होती हैं। ओके, पैरेलल होती हैं, कई बार पैरेलल होती, कई बार नहीं होती, बट एक दूसरे से इस तरह से डायरेक्शन पे लगती हैं। मतलब इस तरह का टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, इस तरह से। ओके, इस तरह का टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो इससे नल आप चालू या बंद कर पाते हैं। ओके, तो इस तरह से उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो एक ये हो गया 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन, ये दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। तो अगर ये देखूँ तो ये दोनों को अगर मैं मैच करूँ तो इन दोनों को
रिप्लेस कर सकता हूँ कपल से। कपल मतलब जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो क्या करेगा, टर्न कर देगा उस ऑब्जेक्ट को। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट को इस तरह टर्न कर सकता है। और जैसे कि वो कपल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, इसको हम डिराइव कर चुके हैं फोर्स कपल के कॉन्सेप्ट में, फोर्स कपल कॉन्सेप्ट सिस्टम में। ओके, फोर्स कपल के सिस्टम कॉन्सेप्ट में। तो अगर आप निकालते हैं, तो अगर आप देखते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसमें मैंने इसको डेरिवेशन दिया हुआ है, F/d होता है अगर आप मोमेंट निकालना चाहते हैं कपल के कंडीशन पे। तो कपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितनी, 500 न्यूटन, क्योंकि मैं मोमेंट की वैल्यू निकाल चुका हूँ, क्योंकि मोमेंट के बराबर होता है फोर्स कपल सिस्टम। मीटर में डिस्टेंस है, इसलिए फोर्स 500 न्यूटन मीटर डिस्टेंस हो गया। तो आपको फोर्स कपल लगाना था, फोर्स तो लगा दिया आपने और एक कपल लगा दी, तो ये हो गया फोर्स कपल सिस्टम। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम में जो कि एक सिंगल फोर्स दिया है उसको फोर्स कपल सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। एक हो गया फोर्स और ये हो गया कपल, इसलिए इस प्रॉब्लम को फोर्स कपल सिस्टम निकालने के लिए कहा था। पॉइंट ए के अबाउट आपने इस पॉइंट एक एंड को छोड़कर दूसरे एंड पे फोर्स और कपल लगा दिया और उस एंड पे फोर्स को फोर्स फ्री कर दिया, तो सेम इफेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट में, बट पोजीशन बदल जाएगी फोर्स की विथ रिस्पेक्ट टू कपल। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 14, वो भी फोर्स कपल सिस्टम पर रिलेटेड है, बट थोड़ा सा यहाँ पर फोर्स को चेंज कर दिया है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लगाते हुए इंक्लिनेशन पर दिया हुआ है। रिप्लेस करना है इस 200 न्यूटन फोर्स को, इस 200 न्यूटन फोर्स को मुझे रिप्लेस करना है पॉइंट बी से, मतलब इस पॉइंट बी से इस फोर्स को हटाना है और पॉइंट ए पे लगाना है, क्या, फोर्स कपल एट ए, फोर्स और कपल लगाना है पॉइंट ए पे। मतलब इस 200 को हटाकर मुझे पॉइंट ए पे कुछ ऐसा फोर्स और कपल लगाना है कि वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो कि पॉइंट बी पे ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि बेस से 50 डिग्री एंगल पे है, बेस से 50 डिग्री एंगल पे है। ओके, पॉइंट बी पे लग रहा है। पहला काम क्या करूँगा, पहला काम वही आप निकाल लीजिए बी के अबाउट मोमेंट। अगर फिक्स एंड से डिस्टेंस सॉरी पॉइंट ए के अबाउट डिस्टेंस देखूंगा, क्योंकि ए के अबाउट मुझे निकालनी है वैल्यू, ए से निकालनी है, मतलब ए पे शिफ्ट करना है इस फोर्स को और कपल को। ऐसा कोई फोर्स और कपल लगाना है ए पे कि वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे बी के रेस्पेक्ट में। तो ए से डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। अब बात ये आती है कि फोर्स ये आपका परपेंडिकुलर नहीं है इस डिस्टेंस के, तो अब मैं क्या करूँगा, इस 200 न्यूटन फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लूँगा इस तरह से। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इस लाइन को मैं इधर शिफ्ट अगर कर दूँ तो ये एक ट्रायंगल कंप्लीट करता है, ये देखिए। इसमें मुझे इस लेंथ को निकालना है जिसमें डायगोनल लेंथ दी हुई है और एंगल दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन कॉम्पोनेंट लगा सकते हैं। साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 200, सॉरी इस वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू, उस वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू मान लेते हैं अभी कोई फोर्स एफ वाई है, तो एफ वाई बाई 200, तो एफ वाई कितना हो जाएगा, 200 इंटू साइन 50। फोर्स हो गया, फोर्स की वैल्यू निकल गई, और डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो क्या हो, सॉरी 2 मीटर है, यहाँ पर मैंने बाई मिस्टेक चीज़ें लिखी हुई हैं, एक सेकंड। तो ये एक्चुअल में डायग्राम में मुझे 3 मीटर लेना था, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 मीटर लिया है, तो ये 3 मीटर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 3 मीटर डिस्टेंस है ए और बी के बीच का। तो 3 मीटर डिस्टेंस है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स मतलब आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो परपेंडिकुलर ये फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट पहले निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई मोमेंट नहीं आएगा इसमें। तो मोमेंट आ गया क्लॉकवाइज, कैसे मोमेंट क्लॉकवाइज आएगा, देखिए ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर आप ध्यान देंगे, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर ये 3 मीटर है, ओके, 3 मीटर है। ये फोर्स रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लग रहा था, वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इस रॉड को इस तरह खींचेगा, ये देखिए इस तरह खींचेगा, पोजीशन इस तरह होगा, मतलब इस रॉड पे या इस बार पे या इस एलिमेंट पे इस तरह का टर्निंग इफेक्ट आएगा। ये टर्निंग इफेक्ट को आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव, सॉरी इस टर्निंग इफेक्ट देखेंगे तो ये मोमेंट है, और इस मोमेंट को क्लॉकवाइज देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट कर पाएगा, जिसको मैं नेगेटिव लेता हूँ। तो इसको आप क्लॉकवाइज लिख सकते हैं या तो नेगेटिव 460 न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे पिछली प्रॉब्लम में हमने किया था वही काम आपको करना है, इस 200 न्यूटन फोर्स को ए पे शिफ्ट करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, ए पे पॉइंट ए के अबाउट 200, सेम 200 न्यूटन फोर्स का सिमिलर, बिल्कुल कोई चेंज नहीं करना है आपको, सिमिलर 200 न्यूटन फोर्स का, ये देखिए इधर ए पे 200 न्यूटन फोर्स का ऊपर और नीचे डायरेक्शन पे फोर्स लगा दूंगा, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अब आप देखेंगे कपल क्या होता है, अगर इन दोनों फोर्सेस कौन कौन से, एक ये हो गया
और एक ये हो गया। ये देखूंगा तो ये कपल प्रोड्यूस करेगा, इस तरह से क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है तो क्लॉकवाइज कपल भी होगा, तभी सेम इफेक्ट आएगा, है ना। तो क्लॉकवाइज इफेक्ट आया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज इफेक्ट आया तो इसको जब मैं कंसिडर करूंगा, यहाँ पर डायरेक्शन थोड़ा गलत शो किया हुआ है, सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ये डायरेक्शन गलत है, यहाँ से ऐसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस, इस फोर्स और इस फोर्स को मैं कंसिडर करूंगा तो ये इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा इसको, ओके, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो आपका कपल का डायरेक्शन ही हो जाएगा, इन दोनों फोर्सेस को रिप्लेस कर सकता हूँ 460 न्यूटन मीटर से, ओके, 460 न्यूटन मीटर से रिप्लेस किया। अब आपका अगर आप ध्यान देंगे तो ये बी से फोर्स रिप्लेस हो गया, ए पे शिफ्ट हो गया 200 न्यूटन फोर्स, और कपल आ गया बी पे 460 न्यूटन मीटर। तो इस तरह से आप पॉइंट ए पॉइंट बी से 200 न्यूटन फोर्स या किसी भी एलिमेंट पे कोई फोर्स लगा हुआ है उस फोर्स को हटा के किसी और पॉइंट पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो फोर्स कपल सिस्टम इक्विवेलेंट सिस्टम से आप उस फोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और पॉइंट पे, बट उसके रिप्लेस पे आपको एक फोर्स प्लस कपल भी लगाना पड़ेगा। पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है, इंक्लिनेशन पे फोर्स लग रहा है तो उसका ध्यान रखना है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर आपको कोई डाउट हो इस न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर, मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा काम आपको समझ में आता है, पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।